प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योमेट्री का फाइंड द मिसिंग एंगल्स के बारे में बोलेंगे। मेरा ये वीडियो, इसका पहले भी दो ठो ऐसा वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग जरा देखिएगा। आज भी हम फिर बोलेंगे कि मिसिंग एंगल्स का बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए पैरेलल लाइंस किसको बोलता है। पैरेलल लाइंस when the distance between two lines is always equal or always same, माने यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ होगा वहाँ से उतना डिस्टेंस इतना ही होगा। सो इट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और इसको जब काटेगा तो उसका बोलेगा ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स ए बी अगर पैरेलल होगा सी डी का, दैट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी। तो आप देखिए क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी, तो पी क्यू आर द ट्रांसवर्सल्स। इसमें क्या फ़ायदा है देख लीजिए। ए अगर एंगल 1 होगा, ए एंगल 2, एंड दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो आप जान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इन द सेम टाइम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को अगर आप कीजिएगा तब देखिएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स। इसी ढंग से आप देखिए एक तो हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड में क्या, स्ट्रेट लाइन में हो गया। अब जब पैरेलल लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन में ए बी सी डी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए वाला हो गया ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल्स, पी क्यू ट्रांसवर्सल्स। इसका मतलब हो गया ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपने इसको देख लीजिए कैसे हम करते हैं। तो ये जो चीज़ है पी क्यू ट्रांसवर्सल, तो आप जान लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? ए वाला हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये चीज़ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये चीज़ याद रखिएगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ऐसा ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। यदि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स नहीं समझ में आएगा तो इतना जान लीजिए, ए लाइन जो कटा, ए पैरेलल लाइन को काटा है पी, इसका बाएं तरफ है, बाएं तरफ का ऊपर में होगा 1, तो ए नीचे लाइन का भी बाएं तरफ का ऊपर होगा 5। थोड़ा दायां बायां ऊपर नीचे सीखिएगा। इसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग किसको बोलता है जान लीजिएगा। इसी ढंग से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गया। और इसके बाद जो होगा ए सभी हो गया जब ट्रांसवर्सल में है। इसके बाद क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ए चीज को जरा याद रखिएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इन द सेम टाइम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। बस ये चीज याद रखिएगा तो आपका मैथ क्लियर होगा। और एक तो चीज याद रखिएगा, दैट इज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल क्या चीज है? देखिए 3 4 एडजेसेंट हो गया, 2 3 एडजेसेंट हो गया, 1 प्लस 2 एडजेसेंट हो गया, 4 5 एडजेसेंट हो गया, मगर 4 8 एडजेसेंट नहीं है। 4 और 8 एडजेसेंट नहीं है। 4 और 6 ऑल्टरनेट हो गया। 4 7 एडजेसेंट नहीं है। 5 7 ऑपोजिट है। तो एडजेसेंट एंगल हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलता है एडजेसेंट एंगल। ये चीज याद रखिएगा, एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका पैरेललोग्राम में भी मिलेगा, रोम्बस में मिलेगा, स्क्वायर में मिलेगा, और आपका इसमें क्या नाम बोलता है ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम जब होगा,
ट्रेपीजियम का देखिए क्या होता है, ये ऊपर में ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों पैरेलल, ए वाला ट्रांसवर्सल हो गया। सो दिस लाइन, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ए वाला अगर x होगा, ए वाला y होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। ये चीज याद रखिएगा, एडजसेंट सम ऑफ एडजसेंट एंगल इक्वल टू 180। गलती से भी सोचिए ये वाला b है एंड ए वाला a है, a प्लस बी भी 180 डिग्री होगा, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। गलती से भी b प्लस वाई 180 नहीं होगा, a प्लस x 180 नहीं होगा इन केस ऑफ ट्रेपीजियम। तो जरा इसको जरा ख्याल रखिएगा तो आपका मैथ पूरा हो जाएगा। नाउ कम टू दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फिगर हाउ आई विल कलेक्ट या कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ AOC। एंगल AOC के लिए आपको डरने की बात नहीं है। आप पहले OP लाइन जो है एक तो ड्रॉ कीजिए। OP लाइन क्या है, OP इक्वल टू पैरेलल टू AB एंड CD। क्लियर हो गया, OP पैरेलल हो गया AB एंड CD का। इसके बाद देखिए क्या होता है आपका, इसके बाद A जब हो गया OP ABCD एंड OA एंड OC आर द ट्रांसवर्सल, OC आर द ट्रांसवर्सल। एक क्लियर हो गया, बस आपका मैथ खत्म। एक चीज लिखने का मतलब है आगे जो हम समझाया वो वाला हो जाएगा। देखिए आपका एंगल BAO प्लस एंगल OAP इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज गिवन OAB, BAO इज गिवन 124, OAP जानते हैं, देयरफॉर एंगल OAP इक्वल टू 180 माइनस 124, सिंपली क्या हो गया 56 डिग्री। ये आपका 56 डिग्री हो गया, दैट दिस एंगल इज 56। नाउ आपका सेम चीज एंगल DCO प्लस एंगल COP इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखिए DCO आप जानते हैं 136, एंगल COP इक्वल टू 180 माइनस दिस 136 इक्वल टू कितना हो गया 44। तो नाउ दिस एंगल, कौन एंगल, आपका एंगल AOP, एक तो 56 एक तो 44 निकला, दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए तब हो गया। आपको लिखना होगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOP प्लस एंगल POC, दैट मीन्स 56 प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपका ये चीज AOP जो है ये दोनों को मिला के आपको 100 डिग्री हो गया। नाउ यू कम दिस पर्टिकुलर सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा ये आप देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ पहले ये देख लीजिएगा, तो उसी हिसाब से कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CD पैरेलल AB, आपका दिया है CD पैरेलल AB एंड ट्रांसवर्सल क्या है, ट्रांसवर्सल आपका देख लीजिए बगल में ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल ये नहीं जानिएगा तो आपका मैथ नहीं होगा। ट्रांसवर्सल क्या है, OA लाइन और EA लाइन, ट्रांसवर्सल है लाइन OA और EA व्हाट एवर में भी। तो क्या हो गया आपका, देयरफॉर एंगल EAB इक्वल टू एंगल OED। ये जो OED आपने क्या क्या CD को थोड़ा प्रोजेक्ट किया, E में कट किया, तो दिस लाइन इज द पैरेलल। तो आपका E पॉइंट मिला हुआ है, क्लियर। OED इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से देखिए पैरेलल लाइन का A लाइन के ऊपर में है, A लाइन का भी ऊपर में हो गया 60 डिग्री। दूसरा तरफ से आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, दिस लाइन यदि 60 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल, ये जो आप अगर इसको डाउट है, ठीक है डाउट हो सकता है किसी का भी, तो आप लिख सकते हैं व्हेन दिस इज द पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल
AE, BAE प्लस AED प्लस एंगल AED, दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री, दोनों मिला के 180 डिग्री। तो यदि ए वाला 60 डिग्री होगा, ए वाला क्या हो जाएगा AED, देयरफॉर एंगल AED इक्वल टू 120 डिग्री, AED इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो ए जब 120 डिग्री होगा, ए वाला 60 डिग्री हो जाएगा ना। इसी ढंग से आपका दूसरा वाला काम होगा। एक काम क्या हो गया, ए 60 डिग्री हो गया, तो आप आराम से देख लीजिए, ए 60 डिग्री हो गया एंड दिस इज 110 डिग्री। व्हेन इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑटोमेटिकली दिस एडजेसेंट एंगल शुड बी 70 डिग्री। तो 60 प्लस 70 दिस शुड बी 50 डिग्री। तो आप इसलिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री एंड 180 डिग्री से 110 माइनस कीजिएगा 70 होगा। तो दिस इज 70, दिस इज 60 एंड ऑटोमेटिकली 60 प्लस 70 इज 130 डिग्री, दिस शुड बी 50 डिग्री। लाइक दिस यू कम इन दिस फिगर। इसमें क्या है, इसमें सिंपली देखिए ABC एक ट्रायंगल है, अनदर ट्रायंगल इज CED। हियर आस्किंग इज एंगल E, हाउ यू विल फाइंड इट। द फर्स्ट थिंग, द सम ऑफ, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू opposite of interior angle. That means 30 plus 50 equal to 80. 80 will be this angle, ACD will be the 80 degree angle. तो आपको यहाँ लिखना है एंगल according to this figure, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। बस आपका मैथ देखिए एकदम ठीक होगा। अगर इसमें भी आप नहीं समझ सकें तो देखिए ये 30 प्लस 50 होने से 80, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये अगर 100 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला 80 डिग्री होगा क्या नहीं होगा, अपने आप देख लीजिए। 80 डिग्री हो गया, तो वो चीज़ दिस इज 30 प्लस 50 इक्वल टू 80 डिग्री, तो ए वाला 80 डिग्री हो गया। नाउ when it is 80 plus 40 120, so this should be AED equal to 120, therefore angle AED equal to 120, AED equal to 120। ये भी देखिए sum of interior angles equal to opposite of interior angles। क्लियर। इसके बाद यदि आप सोचे नहीं हम नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री हो गया, ए 60 डिग्री हो गया। तो ए स्ट्रेट लाइन में ए यदि 60 डिग्री होता है तो ए एंगल 120 डिग्री होगा ही, क्योंकि ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको इस जगह में कोई भी आपका डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन में पुश कर दीजिए और आगे हमको ज़रूर मदद कीजिए कमेंट करके कि आप क्या नहीं समझें। थैंक यू वेरी मच।